नमस्ते। हमारी आज की वीडियो है वृषभ राशि के लिए, टॉरस। आज की वीडियो में देख लेते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं। यहाँ पर दो चीजें दिख रही हैं। सबसे पहली तो ये कि आपने किया तो कुछ भी नहीं, पर आपकी स्टक सिचुएशन अपने आप ठीक होने लगी, आपकी विशेष पूरी होने लगी। अगर आप कहीं पर फंसे हुए थे तो वो सिचुएशंस अपने आप सॉल्व होने लगी। आपको बैड लक मिल रही थी तो वहां पर भी आपको चेंज दिखी। आप समझ नहीं पाए कि ये कैसे हो गया। ये बिल्कुल उसी तरह से है कि जैसे इंसान को परेशानियां हो, हेल्थ इश्यूज हो, दवाई भी नहीं खाई, इलाज भी नहीं कराया, पर परेशानी अपने आप ठीक हो रही है। अब यहां पर दूसरी चीज जो निकल कर आई है वो ये कि आपको समझ नहीं आ रही है कि आपकी सिचुएशंस इतनी स्टक क्यों है, फंसी हुई क्यों है, बैड लक क्यों मिल रही है। क्योंकि आप अपनी तरफ से एकदम से ऑनेस्ट हैं, आपने कोई गलती नहीं की, पर फिर भी परेशानियां क्यों हैं। अब यहां पर दो तरह के लोग हो सकते हैं। कुछ तो होंगे जिनकी सिचुएशंस अपने आप ठीक हो रही है, और कुछ होंगे जिन्होंने सब कुछ करके देख लिया, उन्हें कोई चेंज नहीं मिल रही। और दोनों के मन में सवाल ही है कि ऐसा क्यों। तो देख लेते हैं कि डिवाइन यहां पर क्या कहना चाहते हैं। अब यहां पर दोनों ही ऑप्शंस के लिए एक ही जवाब है कि जो भी आपके साथ हुआ वो आपको एक आइडिया ही देना था, या फिर बस आपको समझाना ही था कि आपकी सिचुएशन में कोई आपको डाउनफॉल दे रहा था, कोई आपके रिश्तों को खराब कर रहा था, कोई आपकी जिंदगी में परेशानियां लेकर आ रहा था। अगर ये आपका करियर था तो आपके करियर की सक्सेस को रोक रहा था, आपके रिश्तों को तोड़ रहा था, आपकी तरफ आई हुई अपॉर्चुनिटीज को रोक रहा था। ऐसा कि कोई चाहता था कि आप एकदम नीडी हो जाएं, आपको फाइनेंशियल लॉसेस भी मिले, आपको कहीं से मदद भी ना मिले, आप परेशान हो जाएं। तो अगर आपकी परेशानियां अभी भी चल रही हैं और आप जानते हैं कि आप एकदम ऑनेस्ट हैं, आपने कुछ गलत नहीं किया है, तो आपको जानना है कि ये सब अभी भी आपके साथ चल रहा है। और अगर आपकी परेशानियां सॉल्व हो रही हैं, अपने आप हो रही हैं, तो ये भी एक इंडिकेशन है कि शायद आपको तंग करने वालों को समझ आ गई होगी कि उनके इस तरह के कामों से उनको कुछ हासिल नहीं होगा, या फिर ये कि वो आपको और तंग नहीं कर पाएंगे। क्या होता है कि लोग आपको कमजोर समझकर आपको परेशान करते हैं, और जब वो समझ जाते हैं कि आपको और परेशान नहीं किया जा सकता, उन्होंने अंडर एस्टिमेट कर लिया था, आप इतने कमजोर नहीं थे, तो फिर वो पीछे हट ही जाते हैं, उन्हें हटना पड़ता ही है। तो अगर आपकी परेशानियां सॉल्व हो रही हैं तो समझ लीजिए कि आपकी ऑपोजिशन में जो भी था, आपको परेशान कर रहा था, उनको समझ आ गई है। ऐसा मत समझिएगा कि वो अब आपको दोबारा तंग ना करेंगे। ऐसे लोगों के मन में कब क्या आ जाए कोई पता नहीं होता। पर हाँ, बस आपको ये बात समझानी ही थी कि आपकी लाइफ में कोई ना कोई ऐसा था जो आपको इस तरह से जानबूझकर ट्रबल दे रहा था। और अगर ये ट्रबल अभी भी चल रही है तो हाँ, आपकी ऑपोजिशन अभी भी आपको परेशान कर ही रही है। तो यहां पर गाइडेंस देख लेते हैं, कुछ भी ऐसा जो डिवाइन आपको बताना चाहते हो। ऐसा है कि यहां पर कुछ लोगों को
गलतफहमियां बनी हुई थी। उन्हें लगता था कि आप एकदम अकेले हैं और आपकी डिजायर है किसी रिश्ते को पाना। उन्हें ये बात कहीं से पता चल रही थी, उन्होंने कहीं से सुनी होगी या फिर ये उनकी अपनी ही परसेप्शन होगी, पर उन्हें पता नहीं था कि ये उनकी गलतफहमियां थी। आप अपने आप में खुश थे, आपको कोई रिश्ते की चाहत नहीं थी, पर उनको यही लगा कि आप किसी रिश्ते को चाहते हैं, क्योंकि वो आपके ऑपोजिशन में थे। उनको आपसे जेलसी हो सकती है, कुछ भी, जरूरी नहीं जेलसी, कोई भी बात हो सकती है। तो उन्होंने इस बात को बहुत सीरियस ले लिया और उन्होंने जिद बना ली कि वो इस रिश्ते को, इस कनेक्शन को खत्म करके ही रुकेंगे, या फिर ये जो भी सिचुएशन है उसको यहां पर खत्म करेंगे। उनको पता ही नहीं था कि ये सारी गलतफहमियां थी। तो इसी वजह से वो आपके ऊपर या तो मैजिक कर रहे थे, करवा रहे थे, जरूरी नहीं मैजिक ही हो, पर हाँ, बहुत तरह से लोग आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं, पॉलिटिक्स खेलते हैं, र्यूमर्स फैलाते हैं, इधर की बात उधर करते हैं, ताकि आपके रिश्तों को तोड़ा जा सके, दूर किया जा सके। तो जो भी हुआ गलत फहमियों की वजह से हुआ। तो अगर आपकी लाइफ में अभी भी परेशानियां हैं, तो वो लोग अभी भी इस काम पर लगे ही हुए हैं, उन्हें अभी भी गलत फहमियां बनी ही हुई हैं। और अगर वो रुक गए हैं तो हो सकता है उन्हें समझ आ गई है कि वो गलत फहमियों में थे। अब कोई जरूरी नहीं ये रिश्तों की ही या लव रिलेशनशिप्स की ही बात हो, ये फैमिली मैटर्स भी होते हैं। बहुत बार लोगों को ऐसा लगता है कि कोई एक इंसान अकेला है, तो वो किसी फैमिली में दोबारा वापस जाना चाहता है, या फिर कुछ भी हो सकती है, जरूरी नहीं सिचुएशन ऐसी ही हो, सिचुएशन किसी भी तरह से हो सकती है, पर बस लोगों को कंफ्यूजन बनी हुई थी या फिर अभी भी बनी हुई है। तो बस आपको डिवाइन ने यही समझाना था कि इसी तरह की सिचुएशन में अगर आप बने हुए हैं, तो यहां लोगों को आपके बारे में गलत फहमियां बनी हुई है और इसी वजह से वो आपको परेशान कर रहे हैं। तो उम्मीद है कि आपको कुछ इंडिकेशन मिली होगी, कोई हिंट मिला होगा कि अगर अब तक आप टफ टाइम देख रहे थे तो उसकी वजह क्या थी। तो उम्मीद है कि आपको कुछ ना कुछ हेल्प मिली होगी, कुछ मैसेजेस मिले होंगे। तो आज के लिए इतना ही, दोबारा फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद।